अल्फा और बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के रूट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा। तो सम ऑफ द रूट कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, और रूट का प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी। अब सवाल में जो दिया है सी, तो बी पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है। सी नेगेटिव का मतलब रूट का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है 100%, और बी पॉजिटिव है लेकिन यहाँ क्या लिखा है माइनस बी, तो रूट का सम भी कैसा आ रहा है, नेगेटिव। अब रूट का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि वन रूट इज पॉजिटिव एंड अनदर रूट इज नेगेटिव। एक रूट पॉजिटिव आ गया और एक रूट नेगेटिव आ गया। अब लोग सवाल में दिया है कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, तो पक्की बात है कि बीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक रूट पॉजिटिव आया और एक रूट नेगेटिव आया, और बीटा बड़ा है अल्फा से, तो बीटा पॉजिटिव होगा और अल्फा नेगेटिव होगा। लेकिन क्योंकि सम ऑफ द रूट नेगेटिव आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, अल्फा का मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा होगा और बीटा का मैग्नीट्यूड छोटा होगा। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है कि अल्फा का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा और बीटा का मैग्नीट्यूड छोटा होगा। अब इस क्वेश्चन में बेटा 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, तो पहले ऑप्शन की बात करूं तो बीटा और अल्फा दोनों पॉजिटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है। बीटा और अल्फा दोनों नेगेटिव, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है। तो हमने भी देखा कि अल्फा का मैग्नीट्यूड वो अल्फा नेगेटिव है और बीटा पॉजिटिव है, लेकिन मैं अगर बोलूं तो मॉड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा आना चाहिए, क्योंकि अल्फा का मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा है कि अल्फा नेगेटिव हो गया, बीटा पॉजिटिव हो गया, और अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है वो बीटा से बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। आई होप क्लियर सारे बच्चों को। इस सवाल को लगाने का एक तरीका और सोचा जा सकता था, अगर हम इसको ऐसे देखना चाहें कि इस सवाल को कि रूट यहां पे देखें तो एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, ऐसे कुछ आएगा, मतलब यहां पे कहीं पे ओरिजिन रहेगा और एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, तो बीटा यहां पे होगा और अल्फा यहां पे होगा। मतलब इसको अगर हम ग्राफिकली समझें, ठीक है। और F0 की वैल्यू वैसे भी क्या आ रही है, F0 की वैल्यू C आ रही है, F0 की वैल्यू क्या आ रही है, C आ रही है, तो F0 की वैल्यू यहाँ पर C ऐसे यहाँ पे आ रही है। मतलब ग्राफिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो बीटा बड़ा है अल्फा छोटा है, और F0 अगर Fx है तो F0 की वैल्यू यहाँ पर C आ रही है, और B पॉजिटिव है और C नेगेटिव है। तो इसको लोकेशन ऑफ रूट से देखने की कोशिश कर रहे थे, तो फिलहाल ये लॉजिक सबको समझ में आया होगा। ये ग्राफिकली यहाँ पर ऐसा हो रहा है, बस ये कि अल्फा का मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा है और बीटा का मैग्नीट्यूड थोड़ा छोटा है, क्योंकि सम द रूट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर।